फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस के द्वारा मात्र दो ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम लोग शिफ्ट करके और उसकी इमेज फॉर्म हम लोग कर सकते हैं। एक होता है इनफाइनिटी, एक होता है इनफाइनिटी पर और दूसरा होता है इनफाइनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इन दोनों प्लेस पे कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करके उसकी इमेज क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, फर्स्ट मैं ले रहा हूं ऑब्जेक्ट एट इनफाइनिटी, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनिटी। अब आपने ये मान लीजिए कि ये आपने कॉनकेव लेंस बनाया, ये कॉनकेव लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये इसका फोकस F2, C2, इधर F1 एंड C1। ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस किया है, मान लीजिए कि इनफाइनाइटी पर आपने प्लेस किया है, तो हम जानते हैं कि इनफाइनाइट से आने वाली जो रे अप्लाइट होती है वह हमेशा कंसीडर की जाती है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो यहां से रे अप्लाइट इस तरह से आप डॉटेड लाइंस के द्वारा दिखाएंगे क्योंकि ये बहुत दूर से इनफाइनाइट से आ रही हैं। और उसके बाद से अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्टिंग क्या होती है, या फोकस फर्स्ट फोकस से होकर के जाते हुए प्रतीत होती है और ये इधर डाइवर्ट हो जाती हैं। ये इधर डाइवर्ट हो जाती हैं, बट इसको बैक साइड में यदि प्रोड्यूस किया जाए तो यह सेकेंड फोकस पे मिलते हुए प्रतीत होती हैं। सेम ऐसे यहाँ भी कुछ होता है और इस तरह से यहाँ से भी ये रे अप्लाइड क्या होती है, इस तरह से डाइवर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे सेकेंड फोकस पे क्या हो रही है, ये मिलते हुए प्रतीत हो रही है। तो जहां पे मिलते हुए प्रतीत होती है यहीं पे इसे क्या बनती है, इमेज बनती है। ठीक है बेटा, तो इसकी इमेज हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसका इमेज कहाँ बना, तो एट फोकस से बनता है, जो इसका सेकेंड फोकस होता है, या एट F2 कह सकते हो, एट F2। सेकेंड थिंग पॉइंट साइज का बनता है, आप देख रहे हो ये पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज। थर्ड में सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट के सेम साइड ही बनता है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया है सेम उसी साइड पर इसकी इमेज ही बनती है। और यह पॉइंट साइज मीन्स हाईली डिमिनिश्ड बनता है। ठीक है बेटा, तो ये इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द इनफाइनिटी, ये हमें मिला। और जो इसका नेचर होगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसका सेकेंड एक दूसरा है, अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी प्लेस किया जाए तब उस सिचुएशन में इसकी इमेज कहाँ बनेगी ये देखना है।
ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1, C1, F2 एंड C2। ऑब्जेक्ट को आपने कहीं भी प्लेस किया है, ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइटी के बीच में कहीं भी आप रख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया ऑब्जेक्ट को AB। अब यहाँ से जो भी आपको रूल्स बताए गए थे, 3 रूल्स बताए गए थे, उन 3 रूल्स में से किसी भी 2 रूल को आप फॉलो कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक रूल को फॉलो किया, यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद से यह क्या होगी, ये इस तरह से डाइवर्ट हो जाएगी और बैक साइड में लाने पर यह फोकस से मिलते हुए प्रतीत होगी। दूसरा, अगर मैं इसका एक रे ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाता हूँ तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने के बाद से यह किसी भी पाथ पे डाइवर्ट नहीं होती है, यह सीधे जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन पे आगे निकल जाती है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों रे एक दूसरे को काट रही है, तो ये यहाँ पे ये हमें मिली। अब यहाँ पे जो इमेज बनी वह इमेज A' B' के द्वारा रिप्रेजेंट की जा सकती है। इस इमेज की पोजीशन आप देख सकते हो कि O और F2 में ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में है। जो इसकी साइज है वह स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधा है, और इमेजिनरी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इमेज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F2, ऑप्टिकल सेंटर एंड F2 के बीच में इमेज बनी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से छोटा बने हैं, और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस तरह से ये कॉनकेव लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हम लोग कैसे, मतलब साइन कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि किस डिस्टेंस को हम लोग कौन से साइन लगाएंगे, प्लस माइनस कौन सा साइन लेंगे। तो यहाँ पे साइन के लिए हम लोग देखते हैं कि कॉनकेव लेंस के सामने साइन कन्वेंशन, जैसे मान लीजिए कि ये कॉनकेव लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, F1 C1 F2 C2। अब इसमें देखना है कि डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस को हम लोग कौन सा साइन देते हैं, प्लस या माइनस।
तो यहाँ पे हम लोगों को ये देखना रहता है कि जैसे इसका फोकल जो लेंथ होता है वह फोकल लेंथ, अच्छा सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। मतलब अगर स्केल से मेजर करना हो तो स्केल का जीरो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से लगाएंगे। इधर की डिस्टेंस इस डायरेक्शन में, उधर की डिस्टेंस उस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में, लोअर डायरेक्शन में, तो सारे डिस्टेंस हम मेजर करेंगे कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। जिस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट जा रही है, जिस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट जा रही है उसी डायरेक्शन में मेजर की गई जो डिस्टेंस होगी ऑप्टिकल सेंटर से वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ऑल डिस्टेंसेस measured in direction of light, या रेज, कुछ भी हो, लाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यह क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा, कनकेव लेंस में जो फोकस होता है वो मेन प्रिंसिपल फोकस ये कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस ये कहलाता है। तब यहाँ पे देखो, अगर इसकी डिस्टेंस में मेजर करता हूँ तो ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन में आऊंगा, जबकि रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट को मैंने इधर प्लेस किया है तो ऑब्जेक्ट से जाने वाली रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में है। तो ये दोनों जस्ट अपोजिट है, तो ये क्या होगा, ये निगेटिव होगा। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स, ये कॉन्केव है बेटा, कॉन्वेक्स का लिख रहा हूं मैं, कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव वाइल कॉन्केव लेंस इज निगेटिव। इसका निगेटिव होगा, इसका फोकल लेंथ निगेटिव होगा और कॉन्वेक्स लेंस का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद यू वी एंड एफ, यू क्या है बेटा, यू जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और वी क्या है, एफ क्या है, तो फोकल लेंथ। ये सबका भी हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, सबकी जो डिस्टेंसेज है, और साथ में एच भी है बेटा, एच एंड एच डैश। ये एच और ए डैश क्या है, तो एच जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और एच डैश क्या है, तो हाइट ऑफ इमेज है। इन सबके जो साइन है वो ये अप्रोप्रिएट लगाएंगे। अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की हाइट है तो पॉजिटिव, एंड नीचे की हाइट है तो वह निगेटिव आएगी। ऊपर की हाइट पॉजिटिव और नीचे की हाइट निगेटिव आ जाएगी। यू और वी क्या है, तो यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, तो देखें कि उस ऑब्जेक्ट को जहां पे रखा गया है उस ऑब्जेक्ट से आने वाली राइट के सेम डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो निगेटिव। जो हमारी इमेज बन रही है उस इमेज की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से जो रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आ रही थी, क्या उसके डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है या उसके अपोजिट। अगर डायरेक्शन में होगा तब तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज निगेटिव होगा। वैसे ही फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का मैंने बताया, फोकल लेंथ का जो मेजर होता है डिस्टेंस वो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से होता है। अगर रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन में मेजर होगा तो पॉजिटिव, अपोजिट साइड में होगा तो निगेटिव। एंड एच डैश वो तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और नीचे की बात है। ऊपर होगा तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो निगेटिव, चाहे किसी भी साइड हो, इस साइड हो या इस साइड हो। अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो निगेटिव। तो यू बी एफ एच एंड एच डैश साइन ऑफ, एक मिनट का, साइन ऑफ यू बी एफ एच एंड एच डैश should be taken properly। प्रॉपरली का मतलब क्या है, जो अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये सारे साइन लेने पड़ते हैं।
अब इसे हम लोग देखें कि लेंस फार्मूला क्या है। तो लेंस फार्मूला देख लीजिए, आपको इसको डिराइव नहीं करना है, सिर्फ लेंस फार्मूला ही याद रखना है। तो ये होता है लेंस फार्मूला, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि क्या होता है लेंस फार्मूला। ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फार्मूला है बेटा। वेयर f इज फोकल लेंथ, u is distance of object from optical center, and v distance of image from optical center। ये इसके नोटेशंस हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस फार्मूला। अब इसमें बेटा बचा हुआ है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है देख लीजिए। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है मैग्नीफाई करना। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है मैग्नीफाई करना। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है मैग्निफिकेशन, जिसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हाइट ऑफ इमेज को h डैश से रिप्रेजेंट किया जाए और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से रिप्रेजेंट किया जाए तो m इक्वल टू हमें मिलेगा h डैश अपॉन में h। ये मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंसेज है। इसी तरह से इसको मैग्निफिकेशन को हम लोग उसके डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के भी रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड it is also written as, और हम लोग क्या लिख सकते हैं m इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। इसको पहले पूरा ही लिख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम O मीन्स ऑप्टिकल सेंटर अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम O मीन्स ऑप्टिकल सेंटर। अगर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम O ऑप्टिकल सेंटर को V से और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर को U से रिप्रेजेंट किया जाए तो m इक्वल टू क्या मिल जाएगा V अपॉन में U। अब बेटा अगर इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ मर्ज कर दिया जाए तो एक न्यू रिलेशन बन के आ जाएगा और वह रिलेशन ये हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2 m इक्वल टू h डैश अपॉन h, m इक्वल टू h डैश अपॉन h, और यही m किसके बराबर है v अपॉन u के भी इक्वल है तो ये हो जाएगा v अपॉन में u। तो इस तरह से ये मैग्निफिकेशन का एक और नया रिलेशन बन के आ गया। और चाहो तो आप
इन चारों को भी एक साथ ले सकते हो। एच डैश अपान एच इक्वल टू वी अपान यू। यहाँ पे 4 क्वांटिटी है, जहाँ पे एच डैश हाइट ऑफ द इमेज है, एच क्या है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, वी क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और यू क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। और इस तरह से इन चारों क्वांटिटी में से कोई भी अगर 3 क्वांटिटी हमें नोन है तो चौथी को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कहलाता है बेटा मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? बुरहान, दिया, नमन, यस, ओके। अब इसमें एक छोटा सा और टॉपिक बचा हुआ है, पावर ऑफ लेंस। पावर क्या होती है? पावर ऑफ लेंस पावर ऑफ लेंस पावर ऑफ लेंस जो होता है उसको हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, मतलब अगर उसके फोकल लेंथ को उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो वही पावर ऑफ लेंस कहलाएगा। और उसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, P से इसको डिनोट करते हैं। तो पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ focal length is called power of lens and denoted by P। इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। देयर को P इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट किया जाता है तो यहाँ पे P इक्वल टू 1/f मिल जाएगा। यही है पावर लेंस। ठीक है बेटा, इसी को हम लोग पावर ऑफ लेंस करते हैं। P इक्वल टू 1/f, मतलब जितना उसकी उस लेंस की जितनी फोकल लेंथ होगी, अगर 1 उसको 1 के अपान में लिख दिया जाए, जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा? उसकी पावर कहलाएगी। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है डायोप्टर। इसकी एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस ये डायोप्टर। कितनी होती है? क्या होती है इसकी जो इसकी एसआई यूनिट होती है वह डायोप्टर होती है। और इसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं एंड डिनोटेड बाई कैपिटल डी। ठीक है बेटा, इसकी एसआई यूनिट जो होती है डायोप्टर होती है, जिसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो ये इसकी पावर ऑफ लेंस हो गई। अब यहाँ पे 1 डायोप्टर इक्वल टू कितना होता है? 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 डायोप्टर इक्वल टू 1/1 मीटर, या 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर पावर -1, इस तरह से लिख सकते हो। मतलब 1 मीटर का रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो यह 1 डायोप्टर के इक्वल हो जाएगा, या 1 मीटर -1 ये 1 डायोप्टर के इक्वल होता है।
अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1/100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर ऊपर क्लिक जाएंगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो 1 डायप्टर इक्वल टू 10 पावर -2 सेंटीमीटर में, और मीटर लिखेंगे तो 1 मीटर पावर -1। तो इस तरह से बेटा ये आप लोगों का चैप्टर जो है फिनिश हो चुका है। और इसमें एमसीक्यू या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसको आप लोग देखना है एक बार, और भी अपन डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और हर चैप्टर का एमसीक्यू हम लोग क्या करेंगे, हर चैप्टर का एमसीक्यू निकालेंगे और उस एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मार्केट में भी कुछ बहुत सारे सीरीज आ चुकी हैं, तो आप लोग उसको भी ले सकते हो, उसके क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो, नहीं समझ में आता है तो डिस्कस कर सकते हो। ठीक है बेटा।